मोहन अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता था क्योंकि उसको बहुत अच्छी माँ और पत्नी जो मिली थी। मोहन की पत्नी सीमा और उसकी माँ बहुत प्रेम से रहती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपने सास से बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मोहन इकलौता लड़का है। मोहन के पिताजी भी नहीं है और मोहन की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जोड़ी की चर्चा अब मोहल्ले रिश्तेदार में भी होने लगी है। इनकी मिसाल दी जाने लगी है। कुछ लोग जलते भी है, कुछ कहते कि यह सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह मोहन की माँ मोहन को जोर से चिल्लाकर कमरे से बाहर बुलाती है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझे से नहीं होता। वह हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी जोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हो? तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। क्या हुआ, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। बेटा मोहन, तू मुझे गांव छोड़ा। वहाँ कौन है और वहाँ क्या करोगी? वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप वहाँ क्या करोगी? और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहोगी? हमसे कुछ गलती हो गई है तो बताइए। तू तो मुझसे बात मत कर। तेरी माँ मैं नहीं हूँ। तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया, पर तुझे कुछ सीखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी, आप क्या कुछ भी बोल रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है। माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। मुझे यहाँ नहीं रहना। मोहन और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है, तो मोहन को उनकी बात माननी पड़ती है और उन्हें गांव छोड़कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है। सीमा, तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो माँ जी इतनी बिगड़ गई? इस उम्र में अक्सर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद मान जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करो। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखते ही माँ फिर से चिढ़ जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है, आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इस तरह नाराज हो गई? माँ जी वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी माँ जी को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, तो बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मोहन भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। मोहन की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती है। अब की बार कैसा मैं कहूँगी ऐसा ही कहना। माँ, तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई है और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। 5 दिन और तू अब बता रहा है? वो फटाफट तैयार होकर मोहन के साथ वापस आती है। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती है और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती है और रोने लगती है। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हो तो वहाँ क्यों बैठी हैं 15 दिन से? तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया? हाँ, पर पहले ये बताओ आप ऐसा क्यों कर रही थी? आपको मेरी कसम। बेटा, उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मोहन की बातें सुन ली। तुम बोल रही थी कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई।
मेरी वजह से तुमने जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो, इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि कि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी जिंदगी और अपने सपने और अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूंगी? बहू और मोहन दोनों भी मांझी की बातें सुनकर रोने लगे। अगर आप दोबारा ऐसा करेगी तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं हैं माँ जी। एक बात बताइए, क्या आपको हम बोझ लगते हैं? जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटा और बहू कैसे ऐसा सोच सकते हैं? और जो ऐसा सोचता है वह अच्छा इंसान नहीं है। माँ, अब तुम हमारे साथ रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुरानी परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो सब अच्छा होगा। फिर मांझी वही अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगी।